हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। और आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स एंड डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का हमको मतलब पता है कि हमने कंप्यूटर या बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा है कि एल्गोरिथम इज अ स्यूडो कोड, मतलब हम किसी तरीके से लिखते हैं कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो एल्गोरिथम का मतलब हुआ कि मुझे सिर्फ फंडामेंटल एक स्टेप देना है जिससे हम बताएंगे कि कैसे हम डिवाइड करेंगे किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से। तो हम लिख देते हैं, अगर मेरे पास एक px पॉलिनोमियल है और एक gx पॉलिनोमियल है, if px and gx are two polynomials where g of x is not equal to 0, जहां पे gx मेरे पास 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तो हम बोल रहे हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे लिखते हैं, पहले मैं लिख रही हूं और बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। px is equal to gx into qx plus rx। तो अब हमने क्या लिख दिया? ये जो होती है ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम होती है। इसको पढ़ने का क्या यूज है, क्यों पढ़ते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं बोल रही हूं कि px और gx क्या है ये मुझे पता है, ये मैं मान के चल रही हूं कि कोई दो पॉलिनोमियल्स हैं। इसका मतलब qx और rx भी दो पॉलिनोमियल होंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहां पे जब हम इसको पहले छोटी क्लासेस में पढ़ते थे हमने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 हमारे पास क्या होगा? डिविडेंड होगा। 2 हमारे पास क्या होगा? डिवाइजर होगा। जब 2 डिवाइजर है तो मुझे इस 7 को 2 से डिवाइड करना है। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने gx को नॉट इक्वल टू 0 बोला है। gx विल नॉट बी अ 0 पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमने क्या बोला? ये जो px है, px मेरे पास यहां पे डिविडेंड है और ये जो है ये है डिवाइजर। नेक्स्ट जब हम डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है एक क्वोशिएंट। अब इस क्वोशिएंट को हम पॉलिनोमियल के केस में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? qx से। qx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वोशिएंट। और जब डिवाइड करते हैं तो कुछ यहाँ पे हमको नीचे रिमाइंडर मिलेगा। सारे डिवीजन के मेथड के बाद हमको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। उस रिमाइंडर में मिलने वाले पॉलिनोमियल को, अब ये पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है या कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, तो ये जो होगा इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। हम पॉलिनोमियल में डिवीजन पढ़ने के लिए सब कुछ नंबर सिस्टम के साथ रिलेट करके चल रहे हैं। तो जब नंबर सिस्टम में हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आया, यहाँ पे 2 डिवाइजर है, 7 डिविडेंड है, 3 क्वोशिएंट है और 1 रिमाइंडर है। सिमिलर केस हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर मैं बोलूं कि px किसके बराबर होगा, तो px निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले gx इंटू qx करना होगा और जो भी रिमाइंडर होगा उसको ऐड करना होगा। अब क्या हो सकता है? ये जो रिमाइंडर हो सकता है कि ये रिमाइंडर के पास मेरे पास 2 कंडीशन आएंगी। इस रिमाइंडर में कैसी कंडीशन होंगी? पहले हम बोल रहे हैं अगर कोई रिमाइंडर है, अगर px gx इज अ फैक्टर ऑफ px, इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px तो रिमाइंडर मेरे पास 0 आएगा। इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि gx px का एक फैक्टर ना हो। अगर फैक्टर नहीं होगा इसका मतलब x की उस वैल्यू पे p की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब यहां पे मुझे कुछ पॉलिनोमियल मिलेगा। अब मेन केस आता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू में या रीजनिंग में कि
डिफाइन अबाउट द डिग्री ऑफ Rx पॉलिनोमियल। Rx पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में जब डिफाइन करते हैं तो हमको क्या याद रखना है, इसको यहां से समझेंगे। हम तब तक रिमाइंडर नहीं समझते जब तक ये जो 1 हो, अगर ये नंबर इस डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता है तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। सिमिलर केस में यहां पे बोलेंगे जब डिग्री ऑफ Rx छोटी नहीं हो जाएगी जब तक डिग्री ऑफ Gx से, तब तक हम पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइजर से डिवाइड करते रहेंगे। अगर इनकी डिग्री इक्वल भी रहती है हम तब भी डिवाइड करेंगे अनटिल एंड अनलेस जो भी मेरे पास रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा उसमें मेरे पास जो पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री जब डिवाइजर पॉलिनोमियल से कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये जो Rx आया है अब ये मेरे पास रिमाइंडर है। तो हमको क्या दो चीज पता चली, डिवीजन एल्गोरिथम हमको सिर्फ ये बताती है कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको हम रियल नंबर्स में भी पढ़ते हैं कि किसी p नंबर को हम लिख सकते हैं, किसी p नंबर को लिख सकते हैं q इंटू g प्लस r, वेयर g is the divisor, q is the quotient, p is the number and r is the remainder। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, या देखते हैं अगर डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है तो उसका यूज क्या होगा। अगर मेरे पास ये डिवीजन एल्गोरिथम है और अगर मुझे बोल दिया जाता है दैट एनी पॉलिनोमियल gx इज अ फैक्टर ऑफ px, देन फाइंड द अदर फैक्टर्स ऑफ px, तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि Rx क्योंकि 0 होगा क्योंकि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, तो हम इजीली qx कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम बोल रहे थे कि हम चेक करेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 है, तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिए जहां पे हम चेक करेंगे कि कैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम को लिख के या समझ सकते हैं डिवाइड करके। तो हम पहले डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स देखेंगे। जब भी हम डिवाइड की बात करेंगे तो हम कुछ ऐसे स्टेप्स देखेंगे जिससे हमें इजीली पता चल जाए कि कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहली चीज, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो भी डिविडेंड होगा, डिविडेंड पॉलिनोमियल या फिर जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम में px लिखते हैं, वो हमेशा शुड बी ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, ये डिविडेंड पॉलिनोमियल, ये या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि नॉर्मली जो एक नोटेशन यूज किया जाता है बुक में, तो हम नॉर्मल कंडीशन में हमेशा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। रीजन मीन कि हमको डिवाइड करने में थोड़ी हेल्प मिलती है, ईजी रहता है। सेकेंड थिंग, जब हम सॉल्व करेंगे, अभी देखो हमने px डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, जब हम px को और इस gx को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ px, फर्स्ट टर्म px का और फर्स्ट टर्म gx, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जो भी हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा उस आंसर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे एंड उसके बाद साइन चेंज करेंगे। तो एक बार स्टेप्स रिपीट कर लेते हैं फिर से। जो gx दिया होगा, डिवाइजर या डिविडेंड पॉलिनोमियल जो भी दिया होगा, हम उन दोनों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं।
असेंडिंग ऑर्डर को हम प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज नॉर्मली बुक्स में एंड बोर्ड्स में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दोनों को रखते हैं। यहाँ पे भी x की पावर 1, यहाँ पे 0, तो दिस इज 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर, 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, फिर दोनों के फर्स्ट टर्म को रखेंगे और डिवाइड करेंगे। जो भी मुझे आंसर मिलेगा उस आंसर से पूरे gx को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे एंड हम यही प्रोसेस हर बार आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर कभी ऐसा होगा कि बीच में मेरे पास जो भी पॉलिनोमियल होगा वो किसी वजह से, अभी हम जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, अगर किसी वजह से वो पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है, रैंडमली अरेंज होता है, तो हम हर बार हर स्टेप में ये चीज करने से पहले, सेकंड स्टेप करने से पहले उस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो अभी डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे रफ वर्क में कर रही हूं। मेरे पास x क्यूब है, px का फर्स्ट टर्म, gx का फर्स्ट टर्म। इसको कैसे लिख सकते हैं अभी समझने के लिए हम बता रहे हैं। 3, ये x की पावर 1 है, पावर नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी तो साइन चेंज होगा पावर का। 3 - 1 दिस गिव्स यू x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स इज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने के बाद हमें साइन चेंज करना है। ये प्लस में था माइनस में किया, प्लस में था माइनस में किया, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब क्या किया, ये टर्म्स नीचे लेके आए, क्या आया, -x विद साइन कॉपी किया -2। अब हमने क्या किया, फिर से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम विद साइन यहाँ पे रखेंगे। जब भी आप फर्स्ट टर्म यहाँ पे लेके आएंगे तो फर्स्ट टर्म विद साइन होगा। -x लेके आए और डिवाइडेड बाय x किया तो क्या आ गया, -1। -1 यहाँ पे रखा। अब इस -1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -x -2। फिर से साइन चेंज करेंगे। लास्ट वाले में यहाँ पे -x था प्लस x, -2 प्लस 2, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पे जो मेरे पास रिमाइंडर आया, ये आया rx 0 आया है, ये मेरे पास qx आया है। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें पता चल गया कि जब रिमाइंडर 0 आएगा तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा होगा दैट अ गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 हैज अ फैक्टर x प्लस 2, फाइंड दी अदर 2 फैक्टर्स। जब मुझे ये qx मिल गया तो अब हम इस qx से इजीली इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है समझने के लिए, चेक वेदर द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये पॉलिनोमियल दिया गया है। तो हमारे पास 2 पॉलिनोमियल हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या करना है, तो हमें 2 पॉलिनोमियल दिख रहे हैं और जब हमें चेक करना है इफ a इज अ फैक्टर ऑफ b और नॉट, इसका मतलब कि हमको b को a से डिवाइड करना है। अगर b a से डिवाइड हो जाता है और मुझे रिमाइंडर पॉलिनोमियल 0 मिलता है, इसका मतलब a कंप्लीटली डिवाइड्स द पॉलिनोमियल b, देयरफॉर a इज अ फैक्टर ऑफ b। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर समझ में आएगा। पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले इधर लिख लेते हैं कि मेरे पास px पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है। सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है, वो है gx पॉलिनोमियल दिया गया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से अगर gx इज अ फैक्टर ऑफ px देन rx शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि तभी gx फैक्टर होगा एक px के अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर लेता है और हमें एक ही क्वोशिएंट पॉलिनोमियल मिलता है qx। तो अभी हम डिवाइड करके देखते हैं। x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1।
फिर से वही चीज करेंगे, हमने दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। px का फर्स्ट टर्म विथ साइन एंड gx का फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ऊपर गया x टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वो टर्म है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या किया, यहाँ पे फिर से साइन चेंज किया, ये प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स क्यूब नहीं है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स क्यूब लिख सकती हूँ? नहीं। जब भी ऐसा होगा, मैंने ये सिर्फ इसीलिए ऐसे लिखा है ताकि जब आप एक बार में लिख देते हैं तो आपको समझ में आए कि आप हमेशा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, आप अनलाइक टर्म नहीं लिखेंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम फिर से पीछे जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे लिखेंगे और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। तो प्लस का हो गया माइनस और यहाँ पे हो गया प्लस। अब मेरे पास क्या बचा है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल बनाना है तो प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब फिर से एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, प्लस एक्स यहाँ पे आया, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म है तो क्या किया, फिर से साइन चेंज, हमारे पास आ गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 5, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। फिर से फर्स्ट टर्म लिया माइनस 3x स्क्वायर विथ साइन कैरी किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, आंसर आया -3। अब -3 को यहाँ पे लिखेंगे, -3 को लिखा तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, -3 इंटू +1 इज -3 और साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो चीज़ आई है ये है QX पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट पॉलिनोमियल, और ये जो मेरे पास आया ये आया है RX। As Rx is not equal to 0, therefore the given polynomial x square minus x plus 1 is not a factor of x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5। तो हमने सिर्फ जब भी कभी क्वेश्चन आएगा कि टू चेक वेदर अ पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल, तो हमें बस डिवाइड करके देखना है कि वहां पे Rx की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी हमने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, टू ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके बाकी सारे जीरोज निकालने हैं। बाकी सारे का मतलब, पहले तो पॉलिनोमियल की हम डिग्री देख के बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, इसका मतलब इसके पास 4 रूट्स होंगे। अब वो बोल रहे हैं इफ 2 ऑफ द जीरोज आर अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड अंडर रूट ऑफ -5/3। जब भी जीरोज ऐसे दिए गए होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/3 पे एंड x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3 पे ये पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0 देगा। इतना ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। गिवन x is equal to अंडर रूट 5/3 एंड
x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3 आर zeros of a polynomial. पॉलिनोमियल क्या दिया गया है हमें? 3 पॉलिनोमियल px where p of x is defined as 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. अगर x इज इक्वल टू रूट 5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 5/3 जीरोज हैं, इसका मतलब x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस अंडर रूट 5/3 आर फैक्टर्स ऑफ px. अब हम ये लाइन कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? अगर x इज इक्वल टू 5/3 एंड x अंडर रूट एंड x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3 अगर जीरोज हैं, इसका मतलब x की इस वैल्यू पे ये px पॉलिनोमियल जो होगा वो px इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन देगा हमें. और जब भी ऐसा होता है, इसका मतलब x माइनस फर्स्ट वैल्यू x माइनस सेकेंड वैल्यू जो होगा वो भी हमें आंसर देगा एज अ फैक्टर ऑफ px. तो माइनस ये इस तरफ आया और ये इस तरफ आया तो हो गया प्लस. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? अगर ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं px के, इसका मतलब x प्लस रूट 5/3 एंड x माइनस रूट 5/3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी वो फैक्टर रहेगा. तो x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैथमेटिकल आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इससे हमको क्या मिला? सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा आंसर. दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 होल स्क्वायर, अंडर रूट होल स्क्वायर नलीफाई हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px. ठीक है. अब अगर मैं इसकी जगह एक और चीज बोल दूं, मैं पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5. 3 इंटू 3 कैंसल इज अ factor of px where px stands for the given polynomial. तो अब मेरे पास एक सेकेंड डिग्री का फैक्टर है किसी 4 डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए और मुझे बाकी बचे हुए 2 जीरोज निकालने हैं. तो अब हम इसका डिवाइड करेंगे. विल डिवाइड px बाय 3x स्क्वायर माइनस 5. देखो डिवाइड कैसे करेंगे. 3x स्क्वायर माइनस 5 ये मुझे प्रोडक्ट मिला है दिए गए दोनों जीरोस का, और किससे डिवाइड करेंगे? px से, दैट इज 3x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. दोनों पॉलिनोमियल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं. डिग्री के 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, साइन के साथ लिया तो मेरे पास आया x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रखा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर. जब ऐसा हुआ प्लस 3 था माइनस प्लस, साइन चेंज किया और क्या है मेरे पास? दिस इज 6 प्लस 6x क्यूब प्लस माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर, फिर इसको प्लस करेंगे. अब क्या आया? 6x क्यूब ऐसे ही आ गया प्लस 5 माइनस 2 दैट इज प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. अब मेरे पास 6x क्यूब है
क्यूब वाला टर्म पहले लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3x², तो क्या आ गया 2x आया आंसर। 2x यहाँ पे लिखा, प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6x³, 5 2 जा 10 माइनस 10x, प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, अब क्या आया 3x² माइनस 5। एक्चुअल में सेम टर्म है लेकिन फिर भी हम एक बार मेथड से करेंगे, तो 3x² डिवाइडेड बाय 3x², आंसर आया 1, प्लस 1 यहाँ पे लिखा तो क्या आया 3x² माइनस 5, ये प्लस में था, माइनस प्लस, साइन चेंज किया, रिमाइंडर पॉलिनोमियल आया 0, r ऑफ x इज 0 एंड क्वेश्चन पॉलिनोमियल मेरे पास आया है x² प्लस 2x प्लस 1। अब क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड नहीं होगा, नेक्स्ट जो चीज हमें करनी है वो क्या है, हमें इसी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से उसके बाकी बचे हुए जीरोस निकालने हैं। अब बस हम QX को फैक्टराइज करेंगे और हमें बाकी बचे हुए जीरोस मिल जाएंगे। ये है हमारे पास QX, फैक्टराइजिंग QX, तो हमें मिला x² प्लस 2x प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका मतलब x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। जीरोस निकालने के लिए हमने ऐसा किया, तो हमें क्या मिले, x के बाकी बचे हुए जीरोस क्या हैं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो सारे जीरोस क्या हुए, सारे जीरोस हुए हमारे पास x इज इक्वल टू -1, अंडर रूट ऑफ 5/3, माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हमने डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ा और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।